नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम थर्ड लेसन से दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। जो थर्ड लेसन आपका है वह है 4 ब्लॉक अप्रोच। ये एक ऐसा अप्रोच होता है जिसके थ्रू बच्चा लैंग्वेज को सीखता है। इसमें 4 प्रमुख भाषाई कौशल होते हैं और उसी के अंतर्गत जो फर्स्ट अप्रोच है वह है ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। आप इसको समझते हैं कि बच्चा किसी भी भाषा को किस प्रकार से सीखता है। तो सबसे पहले उस बच्चे के अंदर हमें मौखिक भाषा का विकास करना होता है। मौखिक भाषा का विकास कैसा है? बच्चा पहले सुनना और बोलना सीखता है। ठीक है, तो अंग्रेजी में भी यही सारी चीजें हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना है 4 ब्लॉक अप्रोच का आपको कंपोनेंट्स पूछा गया कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका है ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसको आप कहते हैं मौखिक भाषा का विकास। इसी के अंतर्गत सुनना और बोलना आता है। दूसरा है, अब जब बच्चा सुनना और बोलना सीख लेता है तो शब्द की पहचान करता है। शब्द की पहचान करता है। जैसे हम बच्चे को एक कुत्ता दिखाकर बताते हैं कि ये डॉग है, तो बच्चा उस डॉग शब्द को सीखता है। तो दूसरा अप्रोच है शब्द का पहचान करना, जिसको आप इंग्लिश में कह रहे हैं वर्ड रिकॉग्निशन। ठीक है, जो पहला है मौखिक भाषा का विकास वह है ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। और जब बच्चा शब्दों को पहचान लेता है तो फिर पढ़ना शुरू करता है। उसके बाद बच्चे की रीडिंग की प्रोसेस शुरू होती है। तो जो थर्ड अप्रोच है वह है रीडिंग, और उसके बाद बच्चा लिखना सीखता है। तो ये हो गया राइटिंग। तो यही 4 ब्लॉक अप्रोच हैं जो किसी भी भाषा को सीखने के लिए आवश्यक होते हैं। सबसे पहले हमें ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट पर काम करना है, फिर वर्ड रिकॉग्निशन पर, फिर रीडिंग पर और फिर राइटिंग पर। तो यही आपसे पूछा गया प्रश्न कि क्या है, व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ द 4 ब्लॉक अप्रोच रिकमेंडेड बाय एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज 2022। तो 22 का जो एनसीएफ है उसने 4 ब्लॉक अप्रोच के अंतर्गत कौन से 4 कंपोनेंट्स को कहा है। तो सर वही हमें एक बार देख लेते हैं फिर से। इसमें हम चीजों को समझ लेते हैं। ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी किसी भी भाषा को सीखने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले मौखिक भाषा का विकास करें। जैसे बच्चा अगर हिंदी की बात की जाए तो सबसे पहले अपने परिवार में अपनी माता से पिता से जो उनकी बातचीत होती है उसको सुनता है और उसके बाद फिर वह स्वयं भी बोलने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा को सीखने में भी यही सारी चीजें होती हैं। तो बच्चा सबसे पहले ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट करता है, जिसमें बच्चा सुनना और बोलना सीखता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सुनना और बोलना सीखता है। और ये कैसे होता है? इंक्लूड्स पिक्चर कन्वर्सेशन, यानी बच्चे के सामने कोई चित्र हम दिखा देते हैं और उस चित्र को दिखाने के बाद हम उस पर चर्चा कहते हैं देखो दिस इज अ हॉर्स, एक हमने घोड़ा दिखा दिया, इट हैज 4 लेग्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं। और तो ये बच्चा इस तरह से हमारी बातों को सुनता है कि सर जी कह रहे हैं कि 4 लेग्स है, एक टेल है, 1 टेल। तो इस प्रकार से बच्चा उसको जानता है। तो बच्चे का मौखिक भाषा का विकास होता है। फिर बच्चा बताता है कि सर इसके पास 2 ईयर्स हैं। तो इस तरह से चर्चाएं होती हैं और बच्चे का मौखिक भाषा का विकास होता है। स्टोरी टेलिंग होता है, जब हम बच्चे के साथ कहानी वगैरह कहते हैं, उसको बच्चा सुनता है बेहतर तरीके से, मतलब कंसंट्रेट करके सुनता है। तो वो भी एक प्रकार से बच्चे का मौखिक भाषा का विकास हो रहा है, वो सुनना सीख रहा है ना। तो यही आपको कहना है कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। शेयरिंग एक्सपीरियंस, बच्चे आप अपने अनुभव को बताते हैं या बच्चा अपने अनुभव को बता रहा है कि मैं पानी पीने गया था तो वहां पर मशीन नहीं चल रही थी। तो इस चीज को बच्चा अपने शब्दों में बोलता है, दूसरे बच्चे सुनते हैं। तो ये प्रक्रिया सुनने और बोलने की ही हो रही है। ठीक है, अनुभव को ड्रामा बच्चे करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, बच्चा रोल प्ले करते हैं। जैसे एक बच्चा डॉक्टर बन गया, दूसरा बच्चा बीमार हो गया, तो डॉक्टर बन गया बच्चा तो डॉक्टर की भूमिका को अदा करता है। तो ऐसे में वो डॉक्टर के लिए जो शब्दावली का प्रयोग होता है वो शब्दावली का प्रयोग करता है स्वयं में। ठीक है, और उसके बाद जब मरीज आता है, वो बच्चा मरीज बनता है, वो ट्रीट करता है अपने आप को एक पेशेंट के रूप में। तो वह डॉक्टर से जाकर बोलता है कि सर मेरी तबीयत खराब है, ठीक है, गिव मी मेडिसिन। तो इस प्रकार से बच्चे बातचीत करते हैं, रोल प्ले करते हैं। तो इससे बच्चों की स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल इंप्रूव होती है, यानी बोलने की और सुनने की क्षमता विकसित होती है प्राकृतिक रूप से। तो इस प्रकार से पहला अप्रोच को आप जो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट को आपने समझ लिया। उसके बाद दूसरा अप्रोच है वर्ड रिकॉग्निशन, यानी जब बच्चा इस चीज को जान जाता है, सुनना बोलना सीख लेता है, तो शब्द को पहचानने सीखता है, शब्द को पहचानता है। फोकसेज ऑन फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, यानी बच्चे के अंदर एक ऐसी एबिलिटी आ जाए, सर एबिलिटी ऐसी आ जाती है जिसमें बच्चा यह जाने कि जो शब्द है वह कई साउंड से मिलकर बनता है। जैसे मान लीजिए हिंदी सिखाते हैं, तो आप हिंदी को अगर आप सिखाते हैं मौसी अगर लिखा हुआ है तो बच्चा म को समझ रहा है और उसके बाद इस साउंड को समझ रहा है कि इसको अ बोलता है, बच्चा इस प्रकार से अ बोलता है। फिर उसी तरह छोटा सा फिर बड़ी ही बोलता है। तो बच्चा इसके अंदर, शब्दों के अंदर जो ध्वनियां हैं उसको बच्चा समझता है। ठीक है, कि हाँ ये क्या है। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए BAT लिखा हुआ है तो बच्चा बी को समझता है कि ब है और ए को ए समझता है ट। तो इस प्रकार से बच्चा इसको बैट बोलता है, यानी ए को ए समझता है, टी को ट समझता है। तो किसी भी शब्द के अंदर जो ध्वनियां हैं उनको बच्चा समझ कर कनेक्ट करके बोलने का प्रयास करता है। ये बच्चे के अंदर जो अवेयरनेस है, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कही जाती है। बच्चा लेटर को रिकॉग्नाइज करता है,
पढ़ने के लिए यही तो आवश्यक है। बच्चा अगर उसको पढ़ ही ना पाए, बच्चा अगर मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे HAT लिखा हुआ है, तो बच्चे के पास ये नॉलेज है कि यहाँ A और T को हम क्या बोलते हैं या कौन सी ध्वनि निकालता है, HAT तो हैट बच्चा बोलता है, ठीक, ए बोलता है, ठीक। हम बच्चों को सिखाते हैं इस तरह से मात्रा का ज्ञान कराते हैं, देखो ये आ है तो मुंह खोल देना, फिर इस तरह से छोटी, तो बच्चे को हम यही फोनोलॉजिकल अवेयरनेस सिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। लेटर रिकॉग्निशन शब्द की बच्चा पहचान करता है, यानी कहीं पर ई लिखा हुआ है तो बच्चा उसको जहाँ पहचान रहा है, बिना पहचाने कैसे शब्द को जानेगा, तो लेटर रिकॉग्नाइज करता है। साउंड सिंबल एसोसिएशन, यानी कि जो साउंड है उसका सिंबल क्या है उसको एसोसिएट करता है, यानी कि ये क्या है सिंबल, अब इसको बच्चा देख कर कनेक्ट करेगा, अच्छा ड है, इसके लिए बच्चा ड का प्रयोग करता है। एंड रीडिंग सिंपल वर्ड्स, और इसके बाद बच्चा आसान आसान छोटे छोटे शब्दों को पढ़ता है, छोटे छोटे शब्दों को क्या करता है, पढ़ता है। जैसे अगर कहीं बैट लिखा हुआ है तो बच्चा उसको पढ़ता है कि ये बैट है, फिर मैट है, हैट है, तो बच्चा वर्ड रिकॉग्निशन के साथ साथ शब्दों को भी पहचानना पढ़ना शुरू करता है। तो ये सेकंड अप्रोच हो गई सर, ठीक है। थर्ड अप्रोच है रीडिंग। जब बच्चा शब्दों को पहचानने लगता है तो फिर अन्य शब्दों को मिला मिलाकर पढ़ना शुरू करता है। तो जो थर्ड आपका इसमें अप्रोच है, थर्ड ब्लॉक है, वह है रीडिंग, जिसमें बच्चा रीड अलाउड करता है। जब अध्यापक जोर जोर से पढ़ते हैं तो उसके साथ बच्चा पढ़ता है, ठीक। अध्यापक पढ़ते हैं उसके साथ बच्चा, जब दोनों लोग साथ में पढ़ते हैं तो शेयर रीडिंग करते हैं, ठीक है। कई बच्चे मिलकर साथ में पढ़ते हैं। गाइडेड रीडिंग कभी कभी होती है, इसको देखिए हम अलग से भी जानेंगे कि ये पढ़ने का प्रकार है, तो इसको आपको अलग से जानना है। इसमें अभी आप 4 ब्लॉक के अंतर्गत समझ रहे हैं, तो इसमें कभी कभी जोर जोर से बच्चे पढ़ते हैं, कभी शिक्षक के साथ पढ़ते हैं, कभी शिक्षक बताते हैं चलते हैं कि हाँ इसको ये पढ़ो, तो बच्चे को गाइड करते हुए चलते हैं, और उसके बाद बच्चा इंडिपेंडेंटली होकर पढ़ना, मतलब स्वतंत्र होकर भी पढ़ना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से बच्चे स्वयं से भी पढ़ना शुरू करते हैं, वो इंडिपेंडेंट रीडिंग है। तो ये सारी चीजें जब होती है तो बच्चे की समझ जो है विकसित होती है। तो ये थर्ड अप्रोच हो गया, थर्ड ब्लॉक हो गया रीडिंग। इसके बाद चौथा ब्लॉक है राइटिंग का। इसमें इंक्लूड्स मॉडल राइटिंग, जिसमें शिक्षक स्वयं लिखते हैं, बच्चे उनको देख कर लिखते हैं। शेयर्ड राइटिंग है, वही साथ में लिखते हैं, कुछ शब्द शिक्षक लिखते हैं, कुछ बच्चे लिखते हैं, मिला जुला कर। गाइडेड है, अध्यापक गाइड करते हुए चलते हैं, और उसी प्रकार से फिर बच्चा लिखते लिखते पारंगत हो जाता है, स्वयं से भी लिखना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से बच्चा जो है लिखने में भी फ्लुएंसी बच्चे को आ जाती है। तो यही आपके 4 ब्लॉक अप्रोच हैं जो आपने समझ लिया, ठीक है। इस अगर आप 4 ब्लॉक अप्रोच के बारे में पूछेगा तो इतना आप आसानी से लिख देंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द एक्टिविटीज। आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी एक्टिविटीज कराएंगे सर फॉर ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। अपने बच्चों को ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा का बच्चे का विकास हो, इसलिए आप शिक्षक के रूप में कौन सी एक्टिविटी कराएंगे एक कक्षा में, ये आपसे पूछा गया है। तो ये अच्छा प्रश्न है, पूछा सकता है कि एक शिक्षक के रूप में हम कौन कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं कि बच्चे की मौखिक भाषा का विकास हो। जैसे हिंदी से कनेक्ट करेंगे तो आप आसानी से समझ भी जाएंगे। हिंदी में जैसे बच्चे को आपको सिखाना है कि बच्चा तो सुनने बोलने के लिए आप कौन सी एक्टिविटी कराते हैं, तो जैसे यहाँ पर पहला लिखा गया कि पिक्चर कन्वर्सेशन। आपने एक चित्र रख दिया, हमारे पास बिग बुक्स होती हैं या जो बड़े बड़े पोस्टर सरकारों के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, उसको हम बच्चों के सामने रख देते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं कि देखो ये क्या है, ये जंगल है, इसमें झूला है, इसमें सभी जानवर झूला झूल रहे हैं या बच्चे झूला झूल रहे हैं, जो भी हैं सभी उसमें चित्र के अनुसार। जब उसमें बच्चा बातचीत करता है, अपने विचारों को प्रकट करता है, सोचता है, समझता है, बोलता है, तो सुनने बोलने की क्षमता बच्चे की विकसित होती है। उसका दोस्त कुछ बोलता है तो बच्चा उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, फिर वो भी कुछ करता है। तो इस प्रकार से ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमें सबसे पहले देखना है, हम पिक्चर कन्वर्सेशन करवा सकते हैं, ठीक है। यानी बच्चों के सामने हम एक चित्र रखें और चित्र पर चर्चा करवाएं, इससे बच्चों के मौखिक भाषा का विकास बेहतर तरीके से होता है। देखिए, चिल्ड्रन लुक एट पिक्चर्स, बच्चे चित्रों को देखते हैं, पोस्टर्स को देखते हैं, एंड टॉक अबाउट व्हाट दे सी, और जो कुछ भी देखते हैं उसके बातचीत करते हैं, वे अपने विचारों को प्रकट करते हैं, क्वेश्चन उसमें पूछते हैं। आपने बच्चों के सामने कुछ रखा तो बच्चे आपसे पूछते हैं सर जी ये कैसे हो गया, ये क्या है, ठीक है। जिस चीज को नहीं जानते, सर जी ये बताइए क्या है, ये कौन सा जानवर है, ठीक है। किसी ऐसे जानवर को बच्चों ने नहीं देखा है, मान लीजिए कि हाइना का चित्र बना हुआ है, तो बच्चे नहीं जानते हैं कि सर ये क्या है, तो आपने बताया लकड़बग्गा है। बच्चे जिस चीजों को नहीं जानते वो आपसे पूछते हैं। इस प्रकार से बच्चे मौखिक भाषा का विकास करते हैं, लिसन टू द, दूसरों का सुनते हैं, इससे इंप्रूव होता है स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल, बच्चे की बोलने की और सुनने की क्षमता भी विकसित होती है। तो एक काम आप करवा सकते हैं पिक्चर कन्वर्सेशन। दूसरा शेयरिंग एक्सपीरियंसेज, यानी बच्चों में मौखिक भाषा का विकास करने के लिए बच्चे अपने अनुभवों को अगर आपसे शेयर करते हैं, आप अपने अनुभवों को शेयर करवाते हैं, तो इस तरह भी मौखिक भाषा का विकास होता है। जैसे चिल्ड्रन टॉक अबाउट देयर ओन लाइफ एक्सपीरियंस, एक दिन मैं रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में सर जी एक सांप देख लिया मैंने, तो मैं दौड़ा दौड़ा अपनी जान बचाया। इस तरह से बच्चा अपने अनुभव को बता रहा है आपसे,
ठीक। तो जब बच्चे अपने अनुभव को बता रहे हैं तो निश्चित रूप से किसी भाषा का ही प्रयोग करेंगे अपनी बात को व्यक्त करने के लिए। इस प्रकार से बच्चे अपने लाइफ एक्सपीरियंस, अपने फीलिंग्स को, कि सर जी बहुत अच्छे हैं, सर जी बहुत मारते हैं, बहुत डांटते हैं, इस प्रकार से बच्चे आपस में बातचीत करते रहते हैं। तो ये चीजें भी होनी चाहिए। अपने अनुभवों को भी बच्चे बताते हैं, अपने विचारों को बताते हैं कि सर जी आज सैटरडे है, चलिए आज खेल करवा दीजिए। ठीक है। तो जब बच्चे अपने अनुभवों को बताते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताते हैं, तो इससे भी बच्चे का एक प्रकार से मौखिक भाषा का विकास होता है, क्योंकि दे स्पीक फ्रीली इन अ सेफ क्लासरूम विदाउट फियर। बच्चे बिना डर के अगर एक कक्षा में बोलते हैं तो निश्चित रूप से उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और चाहे वो हिंदी भाषा हो या अंग्रेजी भाषा हो, आपको एक्सपोजर देना है। आप एक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, आप अंग्रेजी में धीरे धीरे एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हिंदी से शिफ्ट कर रहे हैं, तो यही सारी चीजें हैं, इनके माध्यम से आप बच्चों में ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रयास मतलब विकास कर सकते हैं। आगे है स्टोरी टेलिंग। एक अध्यापक के रूप में आप बच्चों के सामने कहानियां कह सकते हैं। ठीक है। बच्चे उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। जब आप चैप्टर वगैरह पढ़ाते हैं तो शायद बच्चे ना सुने, लेकिन आपने एक दिन कह दिया कि आज हमें कहानी सुनाएंगे, उसके बाद बच्चे एक्टिव हो जाते हैं कि सर जी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब अध्यापक कहानियां कहते हैं तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। स्टोरीज टीच न्यू वर्ड्स। अब कहानियों के माध्यम से बच्चे नए शब्दों को सीखते हैं, वैल्यूज को सीखते हैं। कहानी में जो चीजें उपदेश या जो अच्छी चीजें मिलती है बच्चे उसको सीखते हैं, ग्रहण करते हैं। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और बच्चों के समस्याओं को हल करने की स्किल भी इंप्रूव होती है। ठीक है। जैसे बिल्ली का बंटवारा, रोटी का बंटवारा है, तो बच्चे एक बिल्ली लड़, दोनों बिल्लियां लड़ रही हैं, तो बच्चे अपना मत आपको देंगे, अपनी ओपिनियन देते हैं। इस प्रकार से बच्चे कहानी को सुनकर उस पर अपना राय व्यक्त करते हैं और ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बच्चों में। चिल्ड्रन शुड आल्सो टेल स्टोरीज इन देयर ओन वर्ड्स। बच्चे अपने शब्दों में भी कहानियों को फिर कहते हैं, आपने उस कहानी को सुना दिया। और फोर्थ है ड्रामा एंड रोल प्ले। इसमें बच्चे रोल प्ले करते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स में। जैसे बच्चा एक बीमार हो गया, दूसरा बच्चा डॉक्टर की भूमिका अदा कर रहा है। ठीक है। वो एक्टिंग कर रहे हैं बच्चे। ठीक है। एक बच्चा पुलिस की एक्टिंग कर रहा है, चोर की एक्टिंग एक बच्चा कर रहा है। इस प्रकार से बच्चे जब एक्ट करते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स को, तो उस कैरेक्टर में घुसने का प्रयास करते हैं। ठीक है। वो जैसा जैसा कहता है, या बच्चे ने जो पुराना अनुभव रहा है पुलिस को लेकर, बच्चा वो फ्रेम करता है। ठीक है। दिस हेल्प्स देम लर्न न्यू वर्ड्स। इसके थ्रू बच्चे नए शब्दों को सीखते हैं। ठीक। और बोलने का प्रयास करते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और दूसरे की फीलिंग को भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक बच्चा बीमार है तो वो कहता है कि मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, तो बच्चा उसको समझता है, वो बोलता है कि ठीक है मैं तुमको दवा दूंगा, तो तुम उससे ठीक हो जाओगे, सही हो जाओगे। इस प्रकार से बच्चे जो है फीलिंग्स को शेयर करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में यही 2 प्रश्न हैं। अगली वीडियो में हम अगले कुछ और प्रश्नों के साथ आएंगे। ब्रिज कोर्स की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम अंग्रेजी को कवर कर रहे हैं, अन्य सब्जेक्ट को भी बेहतर तरीके से कवर किया जाएगा। धन्यवाद।